अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनम शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जो लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें आपको दिखाया कि कल रात हुकूमत ने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने किस तरह से अपनी ही आवाम के घरों में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। इन्होंने अपने खौफ में मुब्तला होकर किस तरह से अपनी आवाम के ऊपर घर पर छापे मार के उन्हें हरासा करने की कोशिश की है, उनके साथ तशद्दुद किया है, उनके साथ जुल्म और बर्बरियत दिखाई है। ये एक फैशिस्ट हुकूमत है, इसका कोई वजूद नहीं। ये इलेक्टेड हुकूमत बिल्कुल भी नहीं है और इन्होंने दिखा दिया कि ये डेमोक्रेट्स नहीं है, ये बिल्कुल भी डेमोक्रेट्स नहीं है, ये तो डिक्टेटर से भी बदतर है। और कहते हैं कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, तो इनके मिटने का वक्त आन पहुंचा है। इनकी एक्चुअली ये डर चुके हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अवाम जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है, इनके साथ नहीं खड़ी। और यही वजह है कि आप देख लें कल ओकाड़ा में जो जलसा था वो भी कैंसिल हो गया और बहाना ये बनाया गया कि बारिश हो रही थी इसलिए हमने जलसा कैंसिल कर दिया। तो बारिशें तो इमरान खान के जलसों में भी हुई हैं, वो जलसे कैंसिल क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए कि इनके अवाम में जो, अगर आप तस्वीरें देखें कल की, तो वो अवाम तो इनके जलसों में है ही नहीं। और कल तो वाज़े तौर पर नज़र आ गया कि इनके साथ अवाम नहीं खड़ी है। और यही डर और यही खौफ है जिसकी वजह से इन्होंने कल रात क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, कारकुनान को अरेस्ट कर रहे हैं और लीडर्स को अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्होंने शर्म हया, थोड़ी बहुत गैरत इंसान में होती है, इनके अंदर वो भी नहीं है कि इन्होंने बुज़ुर्ग ख़वातीन जो हैं उन तक को अरेस्ट किया है। अब मैं आपको दिखाते लगी हूँ, ये आप देखें। लास्ट वीडियो मैंने आपको बहुत सी वीडियोस दिखाई हैं जिनमें जो इन्होंने कल रात को तमाशा लगाया है पाकिस्तान, पंजाब में पूरे, और सिंध में भी एक्चुअली यही हो रहा है। लेकिन ये अब आप ये देखिए कि ये तहरीक इंसाफ के बुज़ुर्ग खातून है जो MP हैं, राशिदा खानम, इनको कल रात को जो है गुल्लू भट्ट पुलिस ने गिरफ़्तार किया। शर्म हया थोड़ी सी इंसान में होती है। जो लोग घर जाके अरेस्ट करें, क्या उनमें भी गैरत नहीं थी कि बुज़ुर्ग खातून को अरेस्ट करें आप? इन्होंने इतनी हया नहीं की है कि वो कैंसर की पेशेंट है, शी इज़ अ कैंसर पेशेंट और दिल के आर्जे में वो मुब्तला है और उनको इन्होंने गिरफ़्तार किया। इनकी तस्वीर आप देखें और इनका साथ वॉइस नोट, ये जो ऑडियो नोट है वो सुने। वो बेचारी बहुत, मुझे एक मेरे ख्याल से हर इंसान जो जिसके अंदर दिल होगा सीने में, उसको तरस आएगा, उसे दुख होगा, उसे तकलीफ़ होगी कि एक बुज़ुर्ग खातून के साथ इस किस्म का रवैया। हम पाकिस्तान में या हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर तो चलो समझ आती है कि मुसलमानों के साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हों, लेकिन पाकिस्तान में तो फिर हम तो, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान तो आज़ाद तो है ही नहीं। हम तो एक किसी मकबूजा, ऐसा लग रहा है मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं। आप ये वॉइस सोच सुनिए। सुनो, ये मुझे अपने घर से घसीट के लेके आए हैं, एक बीमार औरत को मारते हुए लेके आए हैं। तो आप प्लीज मेरी मतलब DSP या किसी, और सारा अमला भाग गया, सारा अमला भाग गया और मुझे बिठा गया। मेरी बेल्ट भी बांधी हुई है और मैं कैंसर की भी पेशेंट हूँ, हार्ट की भी पेशेंट हूँ। और इन्होंने मेरे बगैर कोई वारंट दिखाए, या तो कम से कम मुझे वारंट दिखाते कि हाँ जी ये आपकी गिरफ्तारी के आए हैं, कुछ है। इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिखाया और मुझे घसीट के लेते हुए, सीढ़ियों से घसीटते लेते हुए आए हैं ना। ये आप प्लीज आगे मेरा मैसेज पहुंचा दे। जी, तो आपने सुना कि ये किस किस्म का रवैया इन्होंने इख्तियार किया एक बुज़ुर्ग खातून के साथ। और ये सिर्फ ये राशिदा खानम नहीं, इन्होंने जो जस्टिस नासिरा जावेद इकबाल के साथ किया है, साथ इन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ किया है। इंतहाई अफसोसनाक। शर्म आनी चाहिए, शर्म का मुकाम है कि आप इलामा इकबाल के घर के ऊपर छापे मारें, आपको शर्म नहीं आई? और साथ ही एक यास्मीन राशिद जैसी एक खातून जिन्होंने कैंसर में मुब्तला होने के बावजूद अपनी आवाम की दिन रात खिदमत की है। कोविड-19 में हमने देखा है किस तरह से, हम सब उसके ऐनी शाहिद हैं, गवाह हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानियों की खिदमत की है। उसके थोड़ी तो गैरत होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। ये तो अभी जिस वक्त ये हुकूमत तो जा रही है, दैट इज़ फाइनल, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और इसके मैं अभी आपको सबूत बताऊंगी कि ये अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो तो में पूरे नहीं आ सकेंगे वो सारी फैक्ट्स जो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इनके जाने की जो अलामात हैं वो वाज़ेह हैं और इनका जाना ठहर गया, वो जी का जाना ठहर गया, सुबह गया शाम के, इनका वो वाला हाल होगा। अब नेक्स्ट देखिए कि सैफुर रहमान है, ये XMNA है PTI के, और इनके साथ जो कराची में सिंध में हो रहा है, ये वीडियो देखिएगा कि उज़ैर बलोच जैसे दहशतगर्द को सिंध में ज़मानतें मिल रही हैं, रिहाई मिल रही है, लेकिन यहाँ PTI के जो लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। आम पाकिस्तानियों को, आम शहरियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, मासूम पाकिस्तानियों को। ये देखिए और मुझे बताइए कहीं से कि आपको जमहूरी हुकूमत नज़र आ रही है? ये वीडियो देखिएगा। ये देखें, ये घर में घुस रहे हैं। जाके
ये देखो मेरे घर पे आए हैं और जबरदस्ती बगैर वारंट के लेके जा रहे हैं। इनके पास कोई वारंट नहीं है, कोई वारंट नहीं है इनके पास। और उधर आजाद घूम रहा है, कातिल आजाद घूम रहे हैं, तहरीक इंसाफ के नौजवानों को लेके जा रहे हैं। इमरान तेरे चांद बेशुमार बेशुमार मैंने सैफुर रहमान को लेने इतनी सारी सिंध पुलिस, सिंध की भेड़िया पुलिस आई है। सुबह के 5 बजे वो लोग लेके गए इन्हें, ना अरेस्ट वारंट है, हमारे घर का पर्दा इन्होंने पामाल किया है तमाम से। ये कौन सा तरीका है, किस तरह का तरीका है? तो ये जो दहशतगर्दी यहाँ चल रही है पाकिस्तान में, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जो पसे पर्दा इस सब को चाबी चला रहा है? क्यों, आखिर क्यों कोई इदारा नहीं आ रहा रोकने के लिए? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन हिम्मत और हौसले इस मुल्क में जो माशाल्लाह अवाम है, उसके जवान है, वो किसी सूरत नहीं डरने वाले। मैं आपको ये बता दूं कि ये इस किस्म के जो टैक्टिक्स है ना, ये कामयाब नहीं होती हैं, ये बल्कि कामयाब करती हैं। आपके जो हरीफ होते हैं ये उनको कामयाब करती हैं। उमर तनवीर भट्ट की आप देख लें कि जब इस मुल्क की जो माएँ हैं, उनके जज्बे, उनके हौसले कितने बुलंद हैं। तो जब ऐसे हमारी आवाम है तो फिर यहाँ पे इनकलाब तो आप रोक ही नहीं सकते, आप भूल जाएं। ये उमर तनवीर भट्ट की वालदा हैं जो कि गुल्लू भट्ट पुलिस को जवाब दे रही हैं, और इनका जवाब सुनिएगा वो क्या कह रही हैं। एक बात थोड़ी सी अंडर पूछनी है कि मर्द घर में नहीं बैठे हुए, वो जहाज के लिए इंशाल्लाह निकले हुए हैं, हम कप्तान के साथ हैं। जी हाँ, मर्द घरों पर नहीं है, वो जहाज पर निकले हैं। तो माशाल्लाह ये जज्बे हैं, हौसले हैं हमारी माओं के। तो ये इन्हें डराएंगे, ये इन लोगों को डरा सकते हैं। ये आम आवाम है जो इमरान खान के साथ खड़ी है, और आप यकीन करें ये अब आप देखेंगे, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे मुआजिज़े देखेंगे पाकिस्तान में कि ये जितना मर्ज़ी तशद्दुद करें, ये जितना मर्ज़ी अपना जुल्म दिखा लें, ये पाकिस्तानी नहीं अब रुकेंगे। ये अब इनकी सोच है कि ये रोक लेंगे। यहाँ पे आप बेटियों को नहीं डरा सकते, आप इस मुल्क के बेटों को क्या डराएंगे? आपको अब लगेगा पता। और ये जितने लोग इस इल्लीगल ऑपरेशंस में मुब्तला है ना, ये जो इल्लीगल ऑपरेशंस कर रहे हैं और जिन्हें शर्म नहीं आ रही, इनके अपने ख़िलाफ़ ऑपरेशंस होंगे और इनकी लिस्टें तैयार हो रही हैं और इनके अपने ख़िलाफ़ भी पर्चे कटेंगे, बेफिक्र हैं। आगे देखिएगा कि इसके अब ये तो काफ़ी मेरे पास डिटेल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने पिछली, अगर किसी ने नहीं देखी तो पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी वीडियोस जो हैं वो दिखाई हैं। अब इस वक्त, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त हो क्या रहा है। इन्होंने कंटेनर्स लगाकर इस्लामाबाद को ब्लॉक किया जगह जगह से, और कंटेनर्स बेचारे गरीब लोगों के जो है वो उठा के लगा रहे हैं। उसमें कुछ जो सामान पड़े हुए हैं जिन कंटेनर्स में भरे हुए, वो बेचारे परेशान है। वो कह रहे हैं हमारा नुकसान हो जाएगा, हम सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकेंगे। लेकिन मजाल है किसी को शर्म आ रही हो? नहीं, कोई शर्म नहीं, किसी गरीब का तो ख्याल ही नहीं है। ये हुकूमत कहती थी कि हमें गरीब का ख्याल है, ये ना गरीब का ख्याल है कि वो बेचारे जो कंटेनर्स के ड्राइवर्स हैं वो रो रहे हैं, उनके पास खाने के लिए सामान नहीं है, वो वहाँ पे अपने जो ट्रक्स है या वो जो उनके व्हीकल्स हैं वो छोड़ के नहीं जा सकते। और वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें, हमारे हम बेसर सामान है। हम ये इनकी जुल्म की इंतहा उन बेचारों के साथ जो गुजर रही है वो एक अलग है तकलीफ़ का। अब लेकिन इसके बाद आप देखें, ये अफसोसनाक मनाज़िर इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। लेकिन अच्छा है कि हम देख रहे हैं, ताकि जो लोग कहते थे ना कि इमरान खान फैशिस्ट है, आज वो लोग देख लेंगे फैशिस्ट हुकूमत क्या होती है। और ये जो हुकूमत है ना, आज के बाद तो इन्हें डेमोक्रेट्स कहना बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता। ये डेमोक्रेट्स नहीं है, जमहूरियत तो इन्होंने सिर्फ अपना मंजन बेचने के लिए रखा है, ये बादशाहत करने पाकिस्तान के ऊपर बैठे हुए। लेकिन इनका वक्त ख़त्म हो चुका है, ये मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ द राइटिंग ऑन द वॉल, इनका वक्त ख़त्म हो चुका है। अब आप देखें कि जो अफसोसनाक एक और वाक़या है जो मैं आपको बयान करना चाहूँगी कि जो कल रात को जो 2 रेड्स हुई हैं, जिनमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया। उसको एक फ़ौजी के घर के ऊपर, रिटायर्ड फ़ौजी थे, उनके घर के ऊपर जब इन्होंने छापा मारा है तो वो फ़ौजी ने समझा है कि कोई चोर आ गया घर के ऊपर। डेफिनेटली फिर वो आप सेल्फ़ डिफेंस में उन्होंने अपनी फायरिंग कर दिया, और फायर किया तो वो एहलकार जो है वो शहीद हो गए या हलाक हो गए, अब अल्लाह जाने। लेकिन बात यह है कि और ये एक हलाक हुए और साथ ही एक ज़ख्मी हुए हैं। तो बात यह है कि अब इसका कसूरवार कौन होगा, कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा? बिकॉज जिसने अब जिनके हाथों हुआ है वो तो डेफिनेटली कोर्ट में यही कहेंगे कि मैंने सेल्फ डिफेंस में किया, और डेफिनेटली वो बनता भी है। सेल्फ डिफेंस में आप किसी के घर को आधी रात को दीवारें फैलाएंगे,
चादर चार दीवारी का तकद्दुस आप पामाल करेंगे तो उसके बाद आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे? ये किसी कानून के, ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है, किसी कानून के तहत आप ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। और इसके बाद जब ये तो मामले जाएंगे जब अदालतों में, तब पता चलेगा कि इसके क्या नताइज निकलते हैं। लेकिन इसके लिए जो ज़िम्मेदार होंगे वो ज़िम्मेदार, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि ये जिनके कहने के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है वो इसके ज़िम्मेदार होंगे। ये आपने देखा कि खाना जंगी की एक सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट हो गई है। ये जो फैसिस्ट हुकूमत है ये चाहती है कि जो 2 दिन बाद होना था वो 2 दिन पहले हो जाए। और इस किस्म के जो ओछे हथकंडे होते हैं ना, वो बौखलाहट की अलामात होती हैं। ये डर चुके हैं, ये खौफजदा हैं। अब मैं आपको इसके साथ बताती हूँ कि इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है जो बड़ी ही अहमियत का हामिल है, और आपको ये ट्वीट मैं पढ़ के सुनाती हूँ, आप सुनिए। पुरअमन एहतजाज हमारे शहरियों का हक है। पंजाब और इस्लामाबाद में PTI कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ जालिमाना छापों ने एक मरतबा फिर हमें वही कुछ दिखाया है जिससे हम वाकिफ़ हैं कि जब भी इक़्तिदार हाथ लगता है तो नून लीग फस्तायत पर उतरती है। ये क्रैकडाउन कठपुतलियों की डोरियां थामने वालों पर भी संजीदा सवालात उठा रहा है। मईशत पहले ही तबाही के गड्ढे में उतर चुकी है। डाकुओं और उनके आकाओं को मैं खबरदार करना चाहता हूँ कि ये गैर जमहूरी और सफाकाना इक़दामात माशी सूरत हाल में मज़ीद अबतरी के मौजब बनेंगे और मुल्क को की जानिब धकेलेंगे। हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और जमीयत उलमाए इस्लाम के जलूसों को रोका गया, ना ही हमने इनके कारकुनान के ख़िलाफ़ किसी किस्म के छापे मार के कार्रवाइयाँ की। डेमोक्रेट्स और क्लिप्टोक्रेट्स में यही फ़र्क होता है। तो आपने ये सुना कि इमरान खान साहब ने बताया है कि डेमोक्रेट्स और क्लिप्टोक्रेट्स में फ़र्क क्या होता है। और दूसरी बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो की है वो ये की है कि क्रैकडाउन कठपुतलियों की डोरियां थामने वालों पर भी संजीदा सवालात उठा रहा है। इमरान खान साहब ने यहाँ पर इस हुकूमत को और इसके हैंडलर्स को मुखातिब किया है। तो जो हैंडलर्स हैं ये वो सोच लें कि वो पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं और वो क्या चाह रहे हैं। अपने फ्यूचर को देख लें, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है इस वक्त बहुत 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 ख़तरनाक सिचुएशन में है। और ये आप यू कैन नॉट जस्ट फाइट द नेशन, कीप इट इन माइंड। आप अपनी आवाम से नहीं लड़ सकते। और दूसरा ये है कि डरें उस वक्त से जिस वक्त इमरान खान साहब हैंडलर्स के नाम लेकर पुकारेंगे। तो ये है इमरान खान साहब की ट्वीट। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट ट्वीट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, शरीफ मज़ारी साहिबा की। और हम देख चुके हैं कि शरीफ मज़ारी साहिबा के साथ क्या हुआ है, उनकी ट्वीट्स के नतीजे में हुआ है या जिस तरह भी हुआ है, जिस तरह का जुल्म उनके साथ किया गया है। आज उनकी जो इसके बाद ट्वीट आई है, अब ये ट्वीट आप सुनिए। If invisible shadows and murderer Rana Sanaullah think they can terrorize us into submission, they are so wrong. They cannot silence nation by terror tactics nor stop Azadi March. All they are doing is bringing disgrace to Pakistan by such fascist tactics. एक राना सनाउल्लाह के ऊपर और दूसरा इनविजिबल शैडोज के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। अब आम बेवकूफ़ नहीं है, ये वो दौर नहीं है जिसमें आप चुप करके पतली गली से निकल जाते थे। आज जो इंसान जो फ़र्द इस ऑपरेशन रजीम चेंज में मुलव्वस है उसको जवाब देना होगा, उसको कटहरे में खड़ा होना होगा, इस आवाम को जवाब देना होगा, क्योंकि मुल्क आवाम से बनता है। आवाम जो है वो आपको, ये इस मुल्क की असल जो मालिक है वो आवाम। मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ। तो ये आज जो कुछ हो रहा है ना कोई तो इसका ज़िम्मेदार है। और जिस दिन वो मंजर आम पर आएगा तो एक FIR उस पर भी कटेगी और वो काटेगी पाकिस्तान की आवाम। और फिर जो होगा वो फिर हम कहते हैं खुदा ना खास्ता हमें वो मंजर ना ही देखना पड़े। पाकिस्तान को इस बहरान से बचा लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर इस बहरान में जाएगा तो फिर हम चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, ये याद रखना चाहिए। इस वक्त अब देखते हैं कि आज रात को तो अदालत नहीं लगी है, जब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है पूरे पाकिस्तान में। तो देखते हैं कि कल सुबह अदालत लगेगी या नहीं लगेगी, या फ़ैसला होगा या नहीं होगा, या उन लोगों को जिन्होंने ये तमाशा लगाया पाकिस्तान में, जिन्होंने पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर बनाकर रख दिया है, उनके ऊपर पर्चे कटेंगे या नहीं कटेंगे, या फिर हम ये देखेंगे कि अदालतें जो है वो आम इंसान के लिए नहीं लगेंगी। इस वक्त अदलिया को ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और हमारी मुअज़्ज़ज़ जजेस से बहुत एहतराम के साथ अदलिया से गुजारिश है कि पाकिस्तान को इस वक्त आपकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। आप अपना किरदार अदा करें। आप इस वक्त सब कुछ भूल कर पाकिस्तान को बचाने के लिए निकलें, क्योंकि आप सबसे पहले इस पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ हैं।
सबसे पहले आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी हिफाजत करें, आप पाकिस्तान की हिफाजत करें। तो खुदा का वास्ता है, आज पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। आज अदालतें लगाएं, आज आधी रात को अदालतें लगाएं। 2 बजे आपको अदालत खोलनी पड़े तो आज आप अदालत खोलें और उन लोगों को कटहरे में खड़ा करें जिन्होंने आपके पाकिस्तान के आम शहरी के ऊपर हाथ डाला। हम जो आज बेचारी आम ख़वातीन के ऊपर जिस तरह से तशद्दुद हुआ है, जिस तरह बेटियों के ऊपर, छोटी बच्ची के ऊपर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया है, उस बेचारी का क्या कसूर था? क्या ये आम आवाम जो है ये आपके बच्चे नहीं हैं? क्या सिर्फ एलीट क्लास ही आपके बच्चे हैं? या वही बेटियां जो उठ कर गालियां देती हैं यहाँ पे जनरल्स को, जो उठ कर गालियां देती हैं एस्टैब्लिशमेंट को, जो उठ कर गालियां देती हैं फ़ौज को, उनको आप दोबारा से गोद में ले लेते हैं? आज अदालत लगाएं, हमें इंसाफ चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।